ओम शांति। आज का मुरली सार 4 दिसंबर सन 2022 से लिया गया है, जो रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली 9 जनवरी सन 1993 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज के अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अव्यक्त बाप दादा कहते सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। दूसरा, बाप दादा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। तीसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। चौथा, बाप दादा कहते सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। पांचवा, अव्यक्त बाप दादा कहते निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। छठवा, अव्यक्त बाप दादा कहते जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। पहला भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही होता है, स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। छठवा, अव्यक्त बाप दादा कहते कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। सातवां, अव्यक्त बाप दादा कहते साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो।
चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। आठवां, अव्यक्त बाप दादा कहते, शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। नौवां, बाप दादा कहते, आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुनी से सतोगुनी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। आज का वरदान है, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार करते हुए अव्यक्त बाप दादा कहते, ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है, तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, ओम शांति।